आज हम जानेंगे कामना किसे कहते हैं। प्रश्न, सुख भोग की इच्छा क्यों होती है? उत्तर, शरीर के साथ अपना संबंध मानने से, अर्थात शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही सुख भोग की इच्छा होती है। प्रश्न, कामना और ममता मुझ में है या नहीं, इसका पता कैसे चले? उत्तर, अगर हृदय में कभी अशांति या हलचल होती है तो समझना चाहिए कि भीतर कामना है। अपने और पराये का भेद ममता के कारण होता है। जिसमें ममता होती है उसी का आने पर असर पड़ता है। प्रश्न, सुख की कामना और आशा में क्या अंतर है? उत्तर, सुख मिलने की तथा दुख न मिलने की मनुष्य में कामना होती है और सुख मिलने की संभावना होने से आशा होती है। प्रश्न, हमारा दुख मिट जाए यह कामना करनी चाहिए या नहीं? उत्तर, कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। दुख मिट जाए या कामना करेंगे तो सुख का भोग होगा। बंधन मिट जाए या कामना करेंगे तो मुक्ति का भोग होगा। जड़ता से संबंध विच्छेद भी अपने लिए नहीं हो, नहीं तो सूक्ष्म अहम रह जाएगा। तात्पर्य है कि हमें कुछ लेना ही नहीं है। प्राणी जितना ही भगवान पर निर्भर होता है उतना ही वह आगे बढ़ता चला जाता है। वह अपनी कोई इच्छा ना रखे, सब भगवान पर छोड़ दे तो बड़ी विलक्षणता आ जाती है और समग्र की प्राप्ति हो जाती है। अतः अपनी मुक्ति की भी इच्छा ना रखें, यह बढ़िया है। जैसे नरसिंह जी को भगवान शंकर के दर्शन हुए तो उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा था, बल्कि उन्होंने यही कहा था कि भगवान, आपको जो मेरे अनुरूप अच्छा लगे वही दो। मनुष्य उतना ही इच्छा करता है जितना उसको अपनी दृष्टि से दिखता है, परंतु आगे तत्व अनंत है। आगे बहुत विलक्षण ऐश्वर्य है। प्राणी अपना आग्रह न रखे, संतोष करे तो वह स्वतः आगे बढ़ेगा। प्रश्न, भगवान कल्प वृक्ष हैं और मनुष्य मात्र उसकी छाया में रहता है, फिर मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती हैं? उत्तर, कल्प वृक्ष से तो जो मांगो वही देता है, भले ही उसमें हमारा हित हो या ना हो, पर भगवान वही देता है जिसमें हमारा हित होता है। लोग तो वह इच्छा करते हैं जिसमें परिणाम में दुख पाना पड़े, इसलिए भगवान उनकी इच्छा पूरी नहीं करते कि बस इतना ही दुख काफी है। और दुख क्यों चाहते हो? कल्प वृक्ष और देवता तो दुकानदार के समान हैं, पर भगवान पिता के समान होते हैं। प्रश्न, एक पुस्तक में आया है कि मनुष्य जो भी कामना करता है उसकी पूर्ति होना आवश्यक है। क्या यह ठीक है? उत्तर, ऐसा होना संभव है। कामनाएं अनंत हैं, अतः सभी कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी और मुक्ति भी नहीं होगी। जिस कामनाओं को लेकर जप तप आदि किए जाएं, उसी कामना की पूर्ति होती है। जैसे ध्रुव जी ने राज्य प्राप्ति की कामना को
लेकर तपस्या की तो वह कामना भगवान ने पूरी की। इसी तरह भगवान राम के पास जाते समय विभीषण के मन में राज्य की कामना थी, जिसको भगवान ने पूरा किया था। तात्पर्य है कि भगवान के सामने जाते समय जो कामना मन में रहती है वही कामना बाधक होती है, जिसको भगवान पूरी करते हैं। प्रश्न, भगवान ने धन की कामना करने वाले अर्थार्थी भक्त को भी उदार कहा है। उदारा सर्व एवते। उत्तर, अर्थार्थी भक्त के हृदय में भगवान प्रमुख है, धन गौड़ है। इसलिए भक्त भगवान के सिवाय धन और किसी से नहीं चाहता। परंतु जो भक्त नहीं है वह केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करता है। उसका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि उसने भगवान को भगवान नहीं माना है, बल्कि उनको धन की कामना पूर्ति का एक साधन माना है। ऐसा भक्त कामना पूरी होने के पश्चात भगवान को छोड़ देता है। उदाहरण के लिए समझें, एक स्त्री का पति बीमार हुआ। किसी ने सलाह दी कि ठाकुर जी की पूजा करो तो पति ठीक हो जाएंगे। उसने वैसा ही किया। पति ठीक हो गया, लेकिन कुछ समय पश्चात वह दोबारा फिर से बीमार हो गया। तो उसी स्त्री ने फिर से ठाकुर जी की पूजा की। पति इस बार मर गया तो उसने ठाकुर जी को अपने घर के बाहर रख दिया। तो इस प्रकार की भगवान की पूजा करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता। प्रश्न, भगवान हमारे हैं और हमारे लिए हैं, फिर उनसे कुछ मांगने में क्या दोष है? उत्तर, प्रभु मेरे हैं और मेरे लिए हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें प्रभु से कुछ लेना है। वह मेरे लिए हैं, इसलिए हमें अपने को उन्हें देना है। उनके लिए हमें समर्पित होना है। जब हम भगवान से कुछ चाहते हैं तो हम उनसे अलग हो जाते हैं, और जब हम अपने को उनको समर्पित कर देते हैं तो हम उनसे अभिन्न हो जाते हैं। मित्रों, हमें कमेंट में ओम श्री परमात्मने नमः अवश्य लिखें।